हम लोगों ने अपना जो आईन और कानून की बालादस्ती है, हम लोग अपनी जगह पे खड़े हैं। क्या होगा, जान से मारेंगे, मरना तो है। उन्होंने कहा है सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने लाएं और उसके बाद कोई पीटीआई का शख्स मुलव्वस हुआ तो फिर देखते हैं। नंबर पहली बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज गायब है। हम तो डे वन से ये कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने लाई जाए, चाहे वो जीएचक्यू के सामने हो, चाहे वो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के सामने हो, जहां पे भी हो, आपका कोर कमांडर हाउस के सामने हो, लाएं फुटेज। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो सर आखिर ये फुटेज जो है ये किसने गायब की हुई है, कौन इसको सामने नहीं लेके आ हाँ रहा? जी, ये बात है ना, ये फिर आप पूछे जो सीसीटीवी फुटेज जिनके कंट्रोल में होती है, जो उठा के लेके जा सकते हैं, फिर पूछे उनसे। सर आपको लगता है वो माफी मांगेंगे सीसीटीवी फुटेज आने पर जिन्होंने छुपाई हुई है? जब जिस वक्त सीसीटीवी फुटेज आएगी सामने तो फिर बात करेंगे आगे कि क्या मतलब वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो सारी चीजें आया कर देंगी, सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं तो सही ना। ये भी कहा है कि अगर खान साहब ने ये भी कहा है कि मुझ समेत नवाज शरीफ साहब का, जरदारी साहब का, मोहसिन नकवी साहब का नाम ईसीएल में डालें। इस पे रिस्पॉन्ड करें। हमारे तो पहले ही नाम ईसीएल पे, हमारा तो कोई ऐसी लिस्ट है नहीं जिसपे ये नाम ना हो। तो आसिफ अली जरदारी का, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, सारों का उनके डाले नाम वहां पे। हम सारे तो पहले से ही हैं, हमें तो हमारी से कोई असर नहीं है। इन्होंने बांग्लादेश के तनाजुर में खान साहब ने कहा जी, बांग्लादेश में जो सूरत हुई है उस तनाजुर में उन्होंने कहा है कि मैंने तो इधर ही रहना है, इन सब के भी डालने। हाँ नहीं वो तो है, पर मैं ये मजे की बात ये बताऊं कि हसीना वाजिद तो हेलीकॉप्टर MI-17 में, क्योंकि मैं खुद एक पायलट हूं, मुझे मालूम है इन जहाजों के रेंज का। वो तो बांग्लादेश से आप हेलीकॉप्टर में बैठे तो निकल जाते हैं, पर यहाँ से जो है हेलीकॉप्टर का रेंज वो लिमिटेड है। इस्लामाबाद से आप डायरेक्टली न काबुल पहुंच सकते हैं, ना आप इधर से ईरान पहुंच सकते हैं इस्लामाबाद से। तो आपको हवाई जहाज चाहिए होगा, एयरफोर्स 1 चाहिए होगा। लाहौर से जा अच्छा सर, वो भी लाहौर से भी, हाँ लाहौर से आप अमृतसर जा सकते हैं। कर रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान की सूरत का, आपको मुस्तकबिल करीब में ऐसी सूरत होती नजर भी आ रही है या आप तो उस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं हालात आपको? देखें जी, प्रेशर कुकर में आप चावल डालें ना तो मवाद कम हो तो वो जल्दी गल जाता है। पाकिस्तान मतलब मवाद ज्यादा हो, जरा थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है गलने में। तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन 24 करोड़ की है, बाकी मुल्कों की उससे कम है। वहां पे जल्दी हो गया था, यहाँ पे जरा ताखीर से होगा, पर होगा सही। उमर अयूब साहब ये बताइएगा कि आप इमरान खान ने गैर मशरूत माफी का जो कहा है, तो 1 साल बाद इमरान खान साहब को ख्याल आया है कि वो डे वन से कह रहे हैं कि जी हमें बताओ सही, हमारा कसूर क्या है भाई, हमें बताओ। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब बाहर खड़ी होकर रोक रही थी सारों को। सीसीटीवी फुटेज तो सामने लाए ना, सीसीटीवी फुटेज ही गायब कर दी गई है। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मुराद सईद मेरे राइट साइड पे था, जुल्फी बुखारी मेरे लेफ्ट साइड पे थे, बाकी बैरिस्टर गौर साहब और शिबली फराज साहब आ रहे, उन्होंने रोका, उन्होंने कहा जी अंदर ट्रैप है। वहां पे जिस तरह का पथराव, फिर टीयर गैस शेलिंग, वो सारी फुटेज गायब है। क्यों गायब है, कौन किसने गायब किया है, फिर पूछे। उमर साहब ये बताइएगा, उन्होंने कहा जी मैं मशरूत तौर पर माफी मांगता हूँ, सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाए और मैं उन तमाम वर्कर्स को निकाल दूंगा पार्टी से। अगर वो बात वही है टिक्का खान साहब के, वो टीवी फुटेज आए, हमें मालूम है ना, हमें मालूम है वो वर्कर जो थे वो पीटीआई के थे ही नहीं, जो लोग ये कर रहे हैं। मतलब वो यही तो सारा है कि सबका सब ये स्टेज्ड इनकाउंटर था, जिस तरह का इनकाउंटर किया जाता है, और ये लंदन प्लान का हिस्सा था। खान साहब कहते हैं DGISPR को कि तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं करता, आप भी यही सोचते हैं? मुझसे उन्होंने पूछा था कि जी आपने इंटरव्यू सुना? मैंने कहा भाईजान मैं तो जलसों के प्रिपरेशन में उस दिन सवाबी में बैठा हुआ था, मैंने तो इंटरव्यू सुना नहीं। और दूसरी सबसे अहम बात यह कि मैं बार ये बात कह चुका हूं कि आपके स्टेट आर्टिकल 7 पढ़े, आर्टिकल 7 वाज़ेह है। आपकी जो रियासत है वो कौमी असम्बली है, वफाकी हुकूमत है, सूबाई असम्बली है, सूबाई हुकूमत है, और वो इदारे जो टैक्स नाफिज कर सकते हैं। बाकी सबको जो है वो उनके मातहत औजार और इदारे हैं, उनके मातहत। उमर साहब आप और बानी चेयरमैन जिनकी मुदाखलत पर कई अरसा से फाइट कर रहे हैं मुख्तलिफ जगह पे, वो तो लोग अभी भी ताकत में है, ताकतवर है, क्या फायदा हुआ आपको? किसकी बात कर रहे हैं आप? जिनकी मुदाखलत इस टाइम चल रही है, अभी भी वो पावर में है, जो फाइट आपकी जारी है वो उससे उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा ना हो। हम लोगों ने अपना जो आईन और कानून की बालादस्ती है, हम लोग अपनी जगह पे खड़े हैं। क्या होगा, जान से मारेंगे, मरना तो है।